सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल फ्रॉम रही भाइयों। आज जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी को लोड करने के लिए। डॉक्टर नैनो के सस्पेंशंस मैंने इसके अंदर जो है इंस्टॉल करने हैं अब, जो कि आगे दिखाता हूँ। लुक एनहांस हो जाएगी और थोड़ा स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। जो गाड़ी अभी झोल ले लेती है बेसिकली, सोवर लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब जो ऐसे हिलती है ना गाड़ी, मतलब बॉडी रोल होता है बेसिकली। हाँ, तो बॉडी रोल इसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और प्लस गाड़ी का लुक एक नंबर। तो अभी हम जा रहे हैं महिपालपुर जा रहा हूँ। पहले मैं तरुण भैया के पास इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। वहाँ भैया ने गैराज खोला हुआ है, गैराज बोल रहा था मैं, वहाँ गैराज खोला हुआ है जहाँ पे कि सारे सर्विसिंग रिलेटेड काम होता है। तो मैंने कहा स्प्रिंग्स वहीं पे चेंज करवा लेते हैं। बाकी चलो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज जो है होने वाली है गुड़गांव में भयंकर बारिश, देख रहे हो। ये तो बारिश का माहौल पूरा हो रखा है एक तो इस वजह से भी थोड़ा लगता है कि यार अभी कराऊँ कि नहीं कराऊँ। फिर मैंने सोचा करवा ही लेते हैं, आज नहीं तो कल तो डलवानी ही है। देखो कैसे बादल नीचे आ रखे हैं गुड़गांव के अंदर। चलो पहले महिपालपुर चलते हैं, इसको इंस्टॉल करवाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। उसके बाद दिखाता हूँ, सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ कैसे लगती कैसे नहीं लगती। चलो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था मैं आ रहा हूँ ड्राइव कैसे। बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत तो हम लोग पहुँच गए ड्राइव। ये तो मुझे एक और नई ब्रांच महिपालपुर रंगपुरी में है। इधर हमारी पूरी बॉडी शॉप है, मैकेनिकल काम सब करते हैं। पेंट बूथ हमारा लगा हुआ है, ऑथराइज पेंट बूथ लगा हुआ है, बिग वेल्डिंग मशीन, डेंट कूलर वगैरह A to Z सब चीज़ें। लिफ्ट भी लगी हुई है और एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी हम रेडी करते हैं। नॉर्मल डेंटिंग वेंटिंग का ऐसा प्राइस दे देंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो अब ये लगा लो कि मेरे को अपनी गाड़ी के अंदर स्प्रिंग्स की इंस्टॉलेशन करवानी, तो मैंने तो करूँगा तो हम आगे तरुण भैया के पास। अब अगर इसको इंस्टॉल करवाना है तो आप भी आ सकते हो तरुण भैया के पास, और भी काम कराने हैं वो भी करवा सकते हो। अगर स्प्रिंग्स चाहिए तो DM कर सकते हो, नंबरों पे मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। बाकी तरुण भैया हमारे यहाँ सर्विस वगैरह सारा कुछ होता है, सब चीज़ें सर्विस ऐसे रेट पे दे देंगे भैया। आप कंपनी में कराते हो आप प्राइस में आप लोगों को जो है सर्विसिंग मिल जाएगी किसी भी गाड़ी की, है ना। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगने वाला है? 2 घंटे लगेंगे, अराउंड 2 घंटे धक्के मारने वाले काम हम लोग नहीं करते। बिल्कुल, जो भी काम करते हैं तसल्ली से काम करते हैं। टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए लेकिन काम परफेक्ट हो। अच्छा, एक चीज़ मैं समझाएगा, ये हमारे डॉक्टर है, बाकी सब 25 हमारा पैक, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसकी लीड हमको गाड़ी में हर कोई नहीं लगाता, कोई लड़का लगाता है, तो वो लोग इसको लगाते हैं। इससे आपकी गाड़ी की अच्छी जाती है, बॉडी रोल खत्म हो जाता है। बट वो ये है कि थोड़ी नीचे हो जाती है गाड़ी, बट ये देखना पड़ेगा। देखो हर किसी का ना अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है। कोई इन चीज़ों को कमेंट करता है, कोई नहीं करता, लेकिन जिसने एक बार लोअरिंग स्प्रिंग्स पे गाड़ी चला ली ना, फिर वो नॉर्मल में चलाने में उसको मज़ा आएगा। सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, झटके ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन आपको स्टीयरिंग की जो स्टेबिलिटी मिलेगी ना वो आर पार की होगी। आप चाहे कितने भी कट मारो, आपकी गाड़ी बॉडी रोल 1% भी नहीं लेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कैसे हो रही है, क्या हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे अपना प्रोसेस चलने में लगा हुआ है, ठीक है। चेकआउट कर लो, हमारी ये स्टॉक स्प्रिंग हमारी बाहर आ गई है। हमने इसकी जगह लगा दी अपनी लोवर्ड, मतलब स्प्रिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तरुण भैया थोड़ा लंबा प्रोसेस तो है ना? हाँ, प्रोसेस में देखो टाइम तो लगता है, गाड़ी भी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से करते हैं। हाँ। अब देखेंगे बिल्कुल स्प्रिंग एज इट इज सेट हुआ है, ठीक है। अब इसको ऊपर से लॉक कर देंगे। ठीक। अब बाकी इसके अंदर से देख रहे हो छोटी छोटी सारी चीज़ें निकली हुई है, ये सारी चीज़ें डालनी है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ना हमारा ना एक साइड का अपना लग भी गई स्प्रिंग, ये चेकआउट कर लो। एक साइड की हमारी फिटमेंट हो चुकी है पूरी, ये देख लो, सारी चीज़ें ओके हो गई है बिल्कुल। जहाँ भी करवाओ, जैसा भी करवाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना, सारे आपकी चीज़ें नक्के वक्के एकदम टाइट बढ़िया से हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये लग गया हमारे स्प्रिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। देखो, ये हमारे आगे के निकल गए हैं, ये हमारा एक साइड का राइट हैंड साइड का है जो अब हम फिक्स करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रीसिंग प्रॉपरली हो गई है इसके अंदर, सारी चीज़ें लगी। भी लगा दो उसको। तो देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ये चीज़, ठीक है। टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम तो ऑब्वियसली बात है लगना ही है, पर चीज़ आपकी अच्छे से लग जाएगी, ये है। आगे वाले शॉकर्स में आपको टाइम लगता है स्प्रिंग्स डालने में, रेयर में इतना टाइम नहीं लगता। ये देख लो,
सो इस गाड़ी को मैं अब काफ़ी हद तक जो है ड्राइव कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट लगा लो कि मैंने ये गाड़ी 500 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ जब से मैंने इस गाड़ी को जो है लोवर्ड किया है। अच्छा, अब इसके ना स्टैंड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा इतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। सेम चीज़ मुझे भी फील हुई थी, पर जो गाड़ी पहले ऊँची थी ना वो बहुत ज़्यादा ऊँची थी। अब लेकिन इसके अंदर ना एक दो प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा हूँ। पता है कैसी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, पर ये है कि मुझे ड्रॉप नहीं मिला अब तक कुछ खास। अगर आप साइड प्रोफाइल से गाड़ी को ध्यान से देखोगे ना, इस एंगल से देखो, तो अगर आप पीछे का प्रोफाइल देखोगे टायर का, फेंडर गैप देखोगे तो ये ओके है, इतना ये जेन्युइन है, ये आना चाहिए था और ये आया भी है। 3 फिंगर का गैप इसके अंदर मेरे को मिला है जो कि बहुत जेन्युइन लग रहा है। लेकिन अगर आप फ्रंट पर आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 साढ़े 4 फिंगर का गैप है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। गाड़ी इस टाइम एकदम सीधी खड़ी, टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं खड़ी है। ये देखो इसके अंदर 3 उंगली जा रही है, चौथी उंगली के लिए गैप नहीं है, तो मैं इसको 3 उंगली ही मानता हूँ। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ जाऊँ आगे फ्रंट पे तो यहाँ देखो 4 पूरी चली गई, 5वीं के लिए भी हल्की सी जगह है। तो मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, पीछे अच्छा खासा गैप है लेकिन फ्रंट में बिल्कुल भी गैप मतलब बड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं आपको ना एक बार पल्ली तरफ से भी दिखा देता हूँ, इनकेस अगर आपको लगे गाड़ी स्ट्रेट नहीं खड़ी, ठीक है गाड़ी का जहाँ पे खड़ी है गाड़ी, ठीक है, सरफेस एकदम ओके की रिपोर्ट है। यहाँ से देखो अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये देखो फेंडर की गैप अच्छी बहुत कम है जो कि जेन्युइन होना चाहिए, और यहाँ देखो काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फेंडर का गैप ऊंचा क्यों है। पीछे का 35 mm ड्रॉप पे, आगे का 25 mm ड्रॉप है, बट स्टिल ये जो ड्रॉप है ना ये मुझे और होना चाहिए था। आगे 25 mm है, मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से जो है ये ड्रॉप प्रॉपर्ली आया नहीं है। अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना सो दैट मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ। और बाकी सेफ एंड साइड मेरे को लगा कि क्यों ना आगे की स्प्रिंग्स फिर से लगाई जाए, तो मैंने आगे की स्प्रिंग फिर दोबारा मंगवाई है 25 mm ड्रॉप की। लेट्स सी उसको इंस्टॉल करने के बाद मे भी शायद कुछ फ़र्क पड़े कि अपने ड्रॉप के अंदर। ऑल्दो ड्रॉप करने के बाद मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, गाड़ी की स्टेबिलिटी भी अच्छी है। मूवमेंट अगर मैं इससे नागिन वाला चलाते हैं ना लोग, अगर मैं उस तरीके से ड्राइव करूँ उसको तो ये बिल्कुल झूलती नहीं है, बिल्कुल नीचे आ गई है इस वजह से। लेकिन ये और थोड़ा सा आगे से अगर ड्रॉप हो जाती तो मेरे को ये वो लगता है थोड़ा परफेक्शन आ जाती है इसके अंदर। ये देखो ना साइड प्रोफाइल से, मतलब वो वाली बात नहीं आ रही जिसमें लोवर्ड करने के बाद भी लोवर्ड वाली वाइब नहीं आ रही है थोड़ी बहुत आ रही है, पर उतनी नहीं आ रही जितनी आ सकती थी। पर यही है कि अगर आप में से कुछ लोगों को पता है कि ये क्यों हो रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। गाड़ी इस टाइम पे एकदम सही सरफेस पे खड़ी है, लेवल एकदम सीधा है, कहीं आपको लगे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो तो इस वजह से दिखा रहा हो नहीं। ये गाड़ी मैंने पता क्या हुआ था, मैंने ना गाड़ी को ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव कर लिया। ठीक, तो इसके रीज़न यही था कि ना मैंने कहीं पढ़ा था कि स्प्रिंग्स को सेटल अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। 400 से 500 किलोमीटर ड्राइव कर लो, मे भी थोड़ा बहुत एग्जैक्ट ड्रॉप आ जाएगा, पर स्टिल मैं इसको 500 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ तब भी, लेकिन कुछ ड्रॉप मुझे लग नहीं रहा। और मुझे एक चीज़ और लग रही है, अगर आप लोगों ने भी कभी अगर सेडान लोवर्ड कराई होगी स्प्रिंग पे, तो क्या आप लोग कहते ऐसा हुआ है स्पीड बम क्रॉस करने पीछे के जो स्प्रिंग्स है वो आपस में टच करके आवाज़ कर रहे हैं? ये भी एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर। और मुझे एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि ये पता है क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो इसकी आगे से जो प्रोफाइल उठी हुई है ना तो पीछे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो इस वजह से वो स्प्रिंग्स के ऊपर जो है लोड हो रहा है और टच कर रही है स्प्रिंग्स आपस में, वो ठंग ठंग की आवाज़ आती है स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने पे। अगर मैं स्पीड में निकालता हूँ तो, अगर धीरे से निकालूँ तो भी करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आगे से गाड़ी का सरफेस थोड़ा सा ऊंचा होगा जिस वजह से पीछे लोड ज़्यादा आ रखा है, तो इस वजह से जो है स्प्रिंग आपस में वो कर रही है। अगर आपकी भी आपने भी अगर कभी वर्टस अपनी लोड करी है, क्या आपको भी ऐसा कुछ इशू फेस हुआ है, और हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि ना इसके देखो ये जो यहाँ पे अंदर हमारी स्प्रिंग्स लगती है ना, ये स्प्रिंग लगी है, इसके ऊपर ना एक वो लगा होता है, रबड़ लगी रहती है। मैं यहाँ पर आया था साइड में, वो कह रहे हैं इसको हटा दो, लेकिन मैंने जब बात करी अगर मैं उस रबड़ को हटाता हूँ ना इसमें से, तो इसमें से क्या होगा, जब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जाएगी तो भट से लगेगी, क्योंकि जो बीच में रबड़ लगा हुआ है ना वो इम्पैक्ट रोकता है स्प्रिंग का और बॉडी का। ठीक है, जब स्प्रिंग डायरेक्टली बॉडी पर टच होगी तो वो एक इरिटेटिंग नॉइज़ करेगा, चाहे तो वो स्पीड ब्रेकर पे जाओ चाहे पॉट होल से निकालो, तो उस टाइम पे ना वो बहुत वियर्ड सी आवाज़ करेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी गाड़ी लोवर्ड भी हो जाए और मेरी गाड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ऐसे कुछ फील ना दे, क्योंकि देखो गाड़ी एकदम नई है, एकदम नई गाड़ी है अपनी। ठीक है, नहीं तो खैर अब नहीं कहूँगा, तो 13,000 साढ़े 13,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ 4-5 महीने के अंदर। बाकी ये देख लो, बाकी मुझे स्टार्टिंग में ये भी डाउट हुआ था कि मेरी गाड़ी का जो टायर की प्रोफाइल है इसकी वजह से शायद ये हो रहा हो, पर ठीक है, अगर प्रोफाइल की वजह से हो रहा होता तो पीछे भी बहुत ज़्यादा गैप था, पहले आगे भी बहुत ज़्यादा गैप था, आगे का बैक बहुत माइनर सा कम हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है 25 mm से ना मुझे पूरा ड्रॉप नहीं मिला है, मुझे सिर्फ 15 mm का ड्रॉप मिला है। 10 mm का ड्रॉप और आना चाहिए इसके अंदर। मुझे लोगों ने बोला रबड़ हटाओ, तो लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम और ही बढ़ रही है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का
तो मेरे साथ ज़रूर DM करना, मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई भी करूँगा। और अगर मुझे समझ में आएगा तो हम इंस्टाग्राम पे भी जो है कम्युनिकेट कर लेंगे इस चीज़ को। बाकी यही है कि मुझे समझ में नहीं आया कि थोड़ा बहुत ड्रॉप आया, पर इतना ड्रॉप नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि अग्रेसिव ड्रॉप आए, बट एटलीस्ट इतना ड्रॉप आना चाहिए कि जो नोटिसेबल हो। पीछे का तो चलो नोटिसेबल है क्योंकि पीछे बहुत अगली गैप था, लेकिन आगे का मुझे अभी भी सेम ही नज़र आ रहा है। ये देखो ना यार, ये वियर्ड सा नज़र आ रहा है। चलो कोई नहीं, अगर आप लोगों के पास कुछ है ऑप्शंस कि जिससे मैं अपने इस गैप को कम कर सकता हूँ, या मैं इसको दोबारा से दोबारा मंगवा रखे, लेट्स सी कैसा होता है। मैं दोबारा स्प्रिंग इंस्टॉल करवाऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और देखते हैं कि मुझे इसको सोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता। सेकंड पार्ट में इसका बताऊँगा सब कुछ। चलिए बाय बाय।